हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई एग्जाम 2023 के सभी शिफ्टों में पूछे गए 450 प्लस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब? 1764 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो साथियों, आपके ऑप्शंस में जो है गोवा दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो साथियों यह 1722 मीटर ऊंची है। कितनी? 1722 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो साथियों, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो साथियों यह पंजाब के कलनौर में हुआ था। कहाँ? पंजाब के कलनौर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम में आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो साथियों यह समूह 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 है किससे संबंधित है? तो साथियों, अनुच्छेद 360 है वित्त आपात से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों, मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य शैली रासलीला है। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो साथियों, तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली जो है धीमसा और लंबाडी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह शुभमन गिल है। कौन? शुभमन गिल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसको आप याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह 919 है। कितना? 919। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसके सिक्के जारी किए थे? तो साथियों यह शुद्ध अरबी के सिक्के जो है जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन किसकी सहायक नदी है? तो साथियों, केन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, नेहरू कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों यह असम राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। नेक्स्ट है, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH का होल टॉइज होता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, चेराओ जो है मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टान किसका उदाहरण है? तो साथियों, अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर का उदाहरण है। किसका? बलुआ पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो साथियों, अनुच्छेद 23 का संबंध है दुर्व्यापार और बालाश्रम से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों, बाबर द्वारा जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और साथियों, खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 में हुआ था, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। साथियों, बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध और पानीपत का भी युद्ध हुआ था, जो कि आपके ऑप्शंस में खानवा का युद्ध दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो साथियों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749 3 × 10⁻⁻27 kg होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है,
मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो साथियों यह है जो 14 वर्ष से कम बच्चों के कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 23 है तो साथियों यह है मानव तस्करी और बालाश्रम पर प्रतिबंध है, पर रोक लगाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों धूमिल का पर्यायवाची शब्द जो है धुंधला और धूम्रमय होता है। नेक्स्ट है, अनिरुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अनिरुद्ध का विलोम शब्द निरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों यह माही नदी है। कौन सी नदी? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों एस सुब्रमण्यम का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो साथियों विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है 28 मार्च 1929 में प्रस्तुत किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाच ने आवे डॉट 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 टेढ़ा। साथियों यह क्वेश्चन पूछा गया था, नाच ने आवे डॉट डॉट टेढ़ा। तो साथियों यह एक मुहावरा है जो कि आपको भरना था। तो साथियों इसमें जो है आंगन भरा जाएगा, क्योंकि साथियों एक मुहावरा होता है नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो यही आपका जो है आंगन है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों यह 24 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यह 395 अनुच्छेद हैं। ओके फ्रेंड्स, भील जनजाति कहाँ निवास करती है? तो साथियों भील जनजाति जो है राजस्थान के बसवाड़ा में निवास करती है। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से लेकर 1978 तक थी। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 76 में है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट है, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों यह दामोदर नदी है। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों झारखंड का शास्त्रीय नृत्य शैली पाइका, झूमर और छाऊ है। नेक्स्ट है, गिद्धा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों गिद्धा जो है पंजाब राज्य का प्रमुख है लोक नृत्य शैली है। इसको आप याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी क्या है? तो साथियों कनाडा की राजधानी ओटावा है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह गोदावरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम और पीयूष होता है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों यह गज, कुंभी और मतंग होता है। इसको आप याद रखिएगा। आपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों आपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति होता है। क्या? विपत्ति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों सत्रिया नृत्य शैली असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह
सिक्किम है। और साथियों अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों यह है उत्तर प्रदेश है। इसको आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो साथियों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों यह अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है, तो साथियों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टीपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा किसने लिखा है, तो साथियों मोहिउद्दीन चिश्ती आत्मकथा जहां आरा बेगम साहिबा ने लिखा है। इसको आप याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है, तो साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध है किस राज्य में स्थित है, तो साथियों हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए हीराकुंड बांध है किस नदी पर है, तो साथियों यह है महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। इसको आप याद रखिएगा। पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों पंडित का पर्यायवाची शब्द विद्वान, ज्ञानी और साधु होता है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। क्या? पाताल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अब साथियों थोड़ा हम क्वेश्चन को जो है फास्ट करते हैं, क्योंकि साथियों इसमें जो है कुल 450 प्रश्न हैं, तो साथियों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं जो है क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में करता हूं, तो आप लोग थोड़ा से अच्छे से जरूर देखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है, तो साथियों जापान की मुद्रा येन है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो साथियों महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो साथियों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो साथियों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आप याद रखिएगा। भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है, तो साथियों भारत की भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो साथियों चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साथियों मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। और साथियों आपसे पूछा गया था अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है गुरु शिखर ही है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो साथियों सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीश के पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे, तो साथियों यह अब्दुल नजीर थे। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों यह पर्वत और गिरी होता है। नेक्स्ट है सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है, तो साथियों इनका संबंध है क्रिकेट से है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो साथियों इनका संबंध जो है टेनिस खेल से है। इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है, तो साथियों यह है सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया कहाँ का प्रमुख नृत्य शैली है, तो साथियों डांडिया जो है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1299 से लेकर 1320 तक किस वंश ने शासन किया था, तो साथियों यह खिलजी वंश था, जो कि 1299 से लेकर 1320 तक वंश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो साथियों नीति आयोग के अभी हाल ही में नए सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम बने हैं, और जो कि आपका यही सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है, तो साथियों यह कथक और रासलीला है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब वे कितने वर्ष के थे, तो साथियों वे जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तब वे 24 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 24 वर्ष के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं। देखिए साथियों जितने भी अभी हाल ही में लगभग 13 नए राज्यपाल बने हैं, तो इसको एक बार अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों इनकी नियुक्ति जो है अभी हाल ही में
हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये जो 13 नए राज्यपाल बने हैं, इनको एक बार आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश के अभी हाल ही में नए राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला बने हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का, तो साथियों यह 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में, तो यह कब हुआ था? तो साथियों, यह 14 जनवरी 1761 में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द जो है वह धुंध और अंधकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जो कि 16 मार्च 1527 में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? तो साथियों, लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली अफरीदी ने किया था। किसने? शेर अली अफरीदी ने। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों, यह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खिलाड़ी जो कि एक कोच हैं को दिया गया है? तो साथियों, यह दिनेश लाड को दिया गया है, जो कि एक कोच हैं। नेक्स्ट है बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, बजट से हर एक शिफ्ट में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों, बजट से संबंधित आप सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और साथियों, अगर हम बात करें बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 112 में है। किसमें? 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में की कितनी सीटें हैं? तो साथियों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कुल 40 सीटें हैं। कितनी? 40। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द सुमन, फूल और पुष्प होता है। नील का खेत होने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों, यह कलंक का स्थान होता है। क्या? कलंक का स्थान। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो साथियों, यह दिल्ली एनसीआर में लगाया गया है। मानव रक्त का सामान्य चाप कितना होता है? तो साथियों, मानव रक्त चाप सामान्यतः है 120/80 होता है। कितना? 120/80। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो साथियों, यह 40वें क्रमांक पर शामिल किया गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी, जो कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया? तो साथियों, रजिया सुल्तान को गद्दी से जो है 1240 में हटाया गया था। कब? 1240 में। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो साथियों, यह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य की है? तो साथियों, यह है केरल की है। कहाँ की? केरल की। नेक्स्ट है चापलूसी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों, यह मिन्नत, समाजत और उल्लाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों, यह भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद, तो यह 12 से लेकर 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है।
पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों यह शैल, भूधर, पहाड़ और गिरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों खून, लहू और लोहित होता है। जो चल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जो चल नहीं सकता उसे अपाहिज कहते हैं। क्या? अपाहिज। भारत जोड़ो यात्रा 2022 में किसने शुरू किया था? तो साथियों यह राहुल गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51 के ए में है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग किसमें है? तो साथियों यह भाग 4 के ए में है। किसमें? भाग 4 ए में। इसको आप जरूर याद रखिएगा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो साथियों यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो साथियों यह कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य कितने प्रकार से मनाया जाता है? तो साथियों यह 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला बैसाखी, रंगोली और बोहाग। इन 3 तरीके से जो है बिहू नृत्य मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था, जो कि लंदन में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी है उनका नाम क्या है? तो साथियों यह एस फंगनोन कोन्याक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो साथियों यह 35 वर्ष है। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह SC एंड ST में जो 10 वर्ष का आरक्षण को बढ़ाया गया है यह उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो साथियों यह है लावड़ी है। बाकी गिद्दा, भांगड़ा ये जो है पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य शैली है, लेकिन लावड़ी जो है यह है पंजाब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और क्रीम किसके उदाहरण हैं? तो साथियों यह अमलसन द्रव का उदाहरण है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों यह अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों संभावना का विलोम शब्द असंभावना होता है। हेतु का पर्यायवाची शब्द आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन होता है। जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो साथियों यह द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती हैं? तो साथियों यह देवप्रयाग में मिलती हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों यह चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों भारत के दूसरे नए सीडीएस है अनिल चौहान बने हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों यह 22 गज होती है। कितनी? 22 गज। राजस्थान का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों यह है घूमर है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। क्या? फारसी। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, दामिनी और चंचला होता है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों माता का पर्यायवाची शब्द माँ, जननी और जनयात्री होता है। नेक्स्ट है, आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों यह क्रोध को और अधिक बढ़ाना होता है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? तो साथियों यह अत्यधिक अभिमान होना होता है। नेक्स्ट है, मित्र का विलोम शत्रु होता है तो मरने का क्या होगा? तो साथियों मित्र का विलोम अगर शत्रु होता है तो मरने का विलोम जो है जीना होगा।
जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या? युधिष्ठिर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 ए में क्या है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्य है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 137 है। कौन सा अनुच्छेद? 137। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों यह झारखंड की थी। कहाँ की? झारखंड की। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य शैली नहीं है? तो साथियों यह राउफ है। राउफ कहाँ का है? तो यह जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और पाइका, छाऊ और लावड़ी जो है यह महाराष्ट्र का है। इसको आप याद रखिएगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो साथियों यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या? कीव। नेक्स्ट है, जनसंख्या के आकार के दृष्टि से बिहार किस स्थान पर है? तो साथियों बिहार तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, और फर्स्ट स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जो कि यह प्रश्न जो है आपके 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की? तो साथियों यह 12 राज्यों को हराकर जो है दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी। नेक्स्ट है, पट्टी पढ़ाने का अर्थ क्या होता है? तो साथियों पट्टी पढ़ाने का अर्थ है गलत कहकर बहकाना होता है। आस्तीन का साफ होना क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों यह कपटी मित्र होता है। नेक्स्ट है, पाप का विलोम शब्द क्या होता है? तो पाप का विलोम शब्द पुण्य होता है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो उसे नास्तिक कहते हैं। क्या? नास्तिक। नेक्स्ट है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जल का पर्यायवाची शब्द पानी और नीर होता है। राउफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। कौन सा? सबसे ज्यादा पूछा गया है तो कहाँ का है? केरल का है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की शुरुआत कब हुई? भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हाफ मैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो साथियों इनका संबंध जो है कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 32 को कहा है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह सिक्किम है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाए तो 1956 से लेकर 1961 तक था। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो साथियों यह 16 जुलाई 1856 में पारित किया गया था। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जूरिक में स्थित है। कहाँ? जूरिक में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। तो साथियों इस वीडियो में मैंने पूरे टोटल 200 क्वेश्चन करा दिए हैं और साथियों और बचे हुए 250 क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ जो है काफी ज्यादा हो रही है तो आप लोग छोड़कर भागने लगते हैं। और दोस्तों मैंने ये 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी साथियों मैंने इसमें भी इस वीडियो में मैंने लगभग पूरे 450 क्वेश्चन पूरे लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों मैं बचे हुए क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न
तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।